हर हर महादेव दोस्तों। खूबसूरत पैंगोंग लेक से आगे बढ़ते हैं अब चुशुल वैली की ओर। चुशुल घाटी अपने खूबसूरत दृश्यों के बीच ये घाटी समाये हुए है वीरता का अद्भुत इतिहास। अबोर्ड ऑफ चुशुल ब्रेव हार्ट्स। छोटा सा गांव चुशुल, इतिहास बहुत बड़ा। जी हाँ, ये घाटी है गवाह उन शूरवीरों की जिन्होंने माँ भारती पर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। चारों दिशाओं में फैली ये खूबसूरत घाटी अपने बेहद खूबसूरत आवरण से मन को मोह लेती है। पर यहाँ मैं आपको बता दूँ, सामने नज़र आ रही काले रंग की चोटी चाइना का हिस्सा है, कभी भारत का हिस्सा हुआ करती थी। ये सामने जो भूरे रंग का पहाड़ हम देख रहे हैं, इसी के पीछे है स्पेंगर लेक, जहां लड़ा गया था 1962 में भारत चीन युद्ध। ये है दोस्तों बॉर्डर एरिया इंडिया चाइना LAC। तो चलिए दोस्तों, अभी हम पहुंच गए हैं रेजांगला 13 कुमाऊं सी कंपनी रेजांगला वॉर मेमोरियल। शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का यही आखिरी निशान होगा। ब्रेवियस्ट ऑफ द ब्रेव बटालियन 13 कुमाऊं चार्ली कंपनी, ऑफिसर इन कमांड मेजर शैतान सिंह, 2 JCO 111 जवान। अहीर धाम, जहां शहीद 113 शूरवीरों का सामूहिक अंतिम संस्कार सैन्य अधिकारियों द्वारा किया गया। मेजर शैतान सिंह के पार्थिव शरीर को उनके गांव राजस्थान जोधपुर भेज दिया गया। उनके पार्थिव शरीर को उनके रैंक द्वारा पहचाना गया और बाकी सभी 2 JCO 111 जवानों का सामूहिक अंतिम संस्कार रेजांगला अहीर धाम पर किया गया। 13 कुमाऊं चार्ली कंपनी के सभी शहीद जवान अहीर जाति से संबंध रखते थे, इसीलिए इस जगह का नाम पड़ा अहीर धाम। स्मारक के चारों ओर 12 छोटे स्तंभ, स्मारक को मिला के कुल 13, जो कि 13 कुमाऊं को दर्शाते हैं। स्मारक के ऊपर कुमाऊं रेजिमेंट का क्रस्ट लगा हुआ है। स्मारक के दाएं और बाएं शहीद हुए जवानों के नाम हिंदी और अंग्रेजी में लिखे गए हैं। स्मारक के ठीक सामने दीवार, नाम शूरवीर स्मृति द्वार, जिस पर लाल रंग के पत्थरों पर सुनहरे अक्षर से उन शहीद हुए जवानों के नाम लिखे गए हैं जिन्होंने अपने देश के लिए बलिदान दिया था। रेजांगला आर्ट गैलरी। रेजांगला के गौरवशाली इतिहास को सरल एवं सादगी से दिखाने के लिए इस युद्ध स्मारक में एक आर्ट गैलरी बनाई गई है, जहां सेना द्वारा रेजांगला वॉर में 13 कुमाऊं सी कंपनी द्वारा इस्तेमाल किए गए कुछ हथियार एवं आर्टिफैक्ट्स को दर्शाया गया है। फर्स्ट महार, 20 लांसर, 13 फील्ड लाठी, फर्स्ट जाट, 5 जाट, 18 GR। This is a 7.62 mm LMG engine weapon। ये लाल रंग की रेखा जो आप देख रहे हैं, कैलाश हाईवे रोड आपके सामने वाली रोड। गहरे नीले रंग के फीचर भारत के एरिया को दर्शाते हैं, लाल रंग के फीचर चीन के एरिया को दर्शाते हैं। सेना द्वारा युद्ध स्मारक की विस्तृत जानकारी बहुत ही सुंदर अंदाज में दी जाती है। एक सिपाही पूरी जंग का विवरण इस प्रकार से देता है मानो सब आपके सामने हो रहा हो। मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना आए। मैं कैलाश हूँ, कश्मीर की उत्तर पूर्वी सीमा कैलाश रेंज। ये कहानी है उस पराक्रम की जो मानवीय शक्तियों और सामर्थ्य से परे भारतीय सेना का हौसला थी। 24 अक्टूबर 1962 13 कुमाऊं सी कंपनी चुशुल एयरफील्ड को पूरी तरह सुरक्षित कर चुकी थी।
दिन का तापमान -10 डिग्री तक गिर चुका था। मानव शरीर की अपनी क्षमता है ठंड सहने की। यदि कोई व्यक्ति कहे कि मौत से डर नहीं लगता, तो समझ लेना वह व्यक्ति या तो झूठ बोल रहा है या वह भारतीय सिपाही है। रिजांगला की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत माँ के उस पराक्रमी बेटे को सौंपी गई जिसे राजस्थान की वीर भूमि ने महाराणा प्रताप और बप्पा रावल की कहानियां सुनाकर पाला था, मेजर शैतान सिंह। 18 नवंबर 1962 मेजर ने अपनी लाइट मशीन गन और मोटार्स के मुंह खोल दिए। देखते ही देखते लाशों के ढेर लग गए। मरने वालों में चीनी सैनिक अधिक थे, जो बच गए वो पीछे भाग गए। ये युद्ध केवल हथियारों से ही नहीं लड़ा गया। कुश्तीबाज लांस नायक सिंहराम यादव ने 10 चीनी सैनिकों को अपने हाथों से चट्टानों पर पटक पटक के ही मार डाला। इस पूरी बटालियन के प्रत्येक सिपाही ने वीरता से दुश्मन का मुकाबला किया और हंसते हंसते वीर गति को प्राप्त हुए। 13 कुमाऊं के इन वीर बहादुरों ने 16 घंटे तक दुश्मन के साथ मौत की होली खेली। दुश्मन के ठंड से कांपने वाले शरीर मेजर शैतान सिंह के ललकारों से कांपने लगे। गिनती में हजारों चीनी फौजी 1 सैकड़ा दिलेरों के हत्थे चढ़ गए। 1000 से भी अधिक चीनी मारे गए। वीरों में वीर परमवीर 13 कुमाऊं के रणबांकुरों ने आखिरी श्वास और आखिरी लहू का कतरा जम जाने तक युद्ध भूमि में हाहाकार मचा रखा। फौलादी सीनों में दुश्मन का लोहा घुसता चला गया। वो हंसते रहे, मेजर की ललकार सुनाई दी, काट देना या कटना, सौगंध है तुम्हें भारत माँ की, पर पीछे नहीं हटना। 16 घंटे के इस महासंग्राम में चीन ने 1300 से अधिक सैनिक खो दिए। चीन के अखबारों में भारतीय सेना के लेख छपे। ऐ शहीदे मुल्क व मिल्लत, मैं तेरे ऊपर निसार, अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है। 3 माह बीत जाने के बाद फरवरी 1963 में भारतीय सेना की एक टुकड़ी रिजांगला दर्रा की ओर निकली। युद्ध क्षेत्र में जब पहुंचे तो नज़ारा देख के वो भी चौंक गए। भारत माँ के वीर सपूतों को धरती ने सफ़ेद बर्फ़ की चादर में लपेट खुद में समा रखा था। आश्चर्य से देख रहे भारतीय सैनिक ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि यहाँ युद्ध किसने जीता। मेजर शैतान सिंह को मरणोपरांत सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया। 13 कुमाऊं की चार्ली कंपनी को अपने इस अद्भुत अदगम्य वीरता के लिए एक अति विशिष्ट 8 वीर चक्र 4 सेना मेडलों से अलंकृत किया गया। तुम ही ना होते तो दुनिया कबूल हो जाती, ज़मी खून से यूं लालाजार करता कौन। हज़ारों लोग हैं यूं तो ज़माने में, लेकिन हमारे वास्ते यूं मुस्कुरा के मरता कौन। रिजांगला का हर पत्थर एक घोषणा है, हम भारत के लिए जिएंगे, भारत के लिए मरेंगे। ईश्वर हमारे शत्रुओं पर दया करे, क्योंकि हम तो दया नहीं करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद की सेना। तो ये था दोस्तों रिजांगला मेमोरियल। सच कहूँ तो थोड़ा सा इमोशनल भी हो गया था, पर बहुत ही सुंदर है। और जब हम फ़ौज की बात करते हैं और जब हमें पता चलता है कि कोई हमारे ऐसे सिपाही जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए हों देश पर, तो बहुत गर्व भी महसूस होता है और इमोशन तो खुद ही आता है। तो मैं कह सकता हूँ कि वी आर ऑल प्राउड। ये है दोस्तों रिजांगला मेमोरियल, और आर्मी की तरफ से बहुत अच्छी ओरिएंटेशन हमें प्रेजेंट की गई। और चलिए हम भारत देश के तिरंगे को सैल्यूट करते हैं और आगे बढ़ते हैं हानले की तरफ। दोस्तों हम गानों में और मूवीज़ में अक्सर सुनते हैं नो मैन्स लैंड। ये है एक्चुअल नो मैन्स लैंड।
समुद्र तल से 5500 मीटर ऊंचा रेजांगला दर्रा। यहाँ हुआ था भारत चीन निर्णायक युद्ध। 13 कुमाऊं चार्ली कंपनी के वीर योद्धाओं ने अपने प्राणों का बलिदान देकर भारत माँ की करी रक्षा। इस महासंग्राम के परिणाम देख चीन की रूह कांप उठी और उनके हुक्मरानों ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी। राजनीतिक दबाव में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक कारणों से युद्ध में अपनी हार स्वीकार कर बैठे। एक बार फिर भारत माँ के टुकड़े हुए, दुश्मन ने कब्जा ले लिया और निर्माण हुआ अक्साई चीन का। महत्वाकांक्षी राजनीतिक सोच की वजह से भारत ने अपनी सीमाओं पर सैकड़ों किलोमीटर का क्षेत्र खो दिया और भारत माँ का मुकुट कहलाने वाला कश्मीर, उसका पूर्वी हिस्सा टूटकर अक्साई चीन हो गया। तो ये था दोस्तों ऐतिहासिक युद्ध स्मारक रेजांगला। और अब आगे बढ़ते हैं हानले की तरफ। और आगे बढ़ते हुए अभी हम पहुंच गए हैं तारा पोस्ट सागाला पास। सागाला तारा पोस्ट ये है 15,260 फीट ऊंचाई पर भारत चीन सीमा पर स्थित एक पास। और यहाँ है तारा पोस्ट, जहाँ से पूरे के पूरे इलाके पर नज़र रखी जाती है। सामने रेजांगला का टॉप नज़र आ रहा है और इस तरफ को जो माउंटेन्स नज़र आ रहे हैं वाइट कवर्ड, ये है LAC। और ये है दोस्तों ट्रांस हिमालयन नोमैड्स विलेज सागा। और हमें दिखा यहाँ रिबोंग द वूली हेयर, बहुत ही ब्यूटीफुल सा रैबिट। शाम के 7 बजने लगे हैं और अभी हम पहुंचे हैं सागा विलेज से थोड़ा आगे। अभी यहाँ से लोमा विलेज 15 किलोमीटर आगे है और लोमा से हानले लगभग 45 किलोमीटर्स और आगे है। और अब अंधेरा होने वाला है और इस पूरे डेजर्ट में सिर्फ इकलौती गाड़ी हमारी चल रही है और ये आ गया है डुंगती टर्न। तो अभी हम डुंगती नहीं जा रहे हैं, हमें जाना है हानले लोमा की तरफ। और दोस्तों ये देखिए क्या खूबसूरत एक टॉर्नेडो हमारे सामने तैयार हो रहा है। रेगिस्तान में अक्सर ऐसे नज़ारे देखने को मिल जाते हैं। रेजांगला से आगे ये सारी सड़क इसी तरह रेगिस्तान के बीच में से होकर के गुजरती है। आप देख सकते हैं सामने एक बवंडर सा मचा हुआ नज़र आ रहा है और हम इसी की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। और यहाँ पर अभी एक सैंडस्टॉर्म आकर गया है और ये सड़क पूरी तरह से रेत से भर गई है। एक बार हम इसमें रास्ता भटक चुके हैं। तो मैं आप सभी से यही कहूँगा कि अगर शाम ढल जाए तो कहीं ठिकाना ढूंढ लीजिएगा, रात को इन सड़कों पर ना निकलिएगा। तो दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं लोमा और यहाँ पे है एंट्री चेक पोस्ट आर्मी। और यहाँ से अभी 44 किलोमीटर्स है हानले। तो ये है दोस्तों लोमा बेंड, लोमा ब्रिज, इंडस रिवर, सिंधु नदी को पार करके अब हम जा रहे हैं हानले की तरफ। और ये तूफ़ान हमारे साथ ही बढ़ता चला जा रहा है। तो चलिए इस तूफ़ान के साथ हम आगे बढ़ते हैं हानले की तरफ और मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। हर हर महादेव।